पाकिस्तान का हर मुलाजिम हल्फ उठाता है कि मैं आइन का एहतराम करूँगा, उसका दिफा करूँगा, सिवाय फौजियों के। जो मजिस्ट्रेट, जो पुलिस अफसरान इस केस में हमारे खिलाफ जाएंगे, उन्हें ये नोट करना पड़ेगा कि वो आइन की मुखालिफत कर रहे हैं और आइन की मुखालिफत की सज़ा उन्हें मालूम है। ये तो सुनने में आ रहा है वो बाहर कर रहे हैं जो भी है, उन्होंने लोगों को तंग किया है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट इस सेंस में नहीं कि हम मिन्नत कर रहे हैं, तू अंडर ओथ है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हर आदमी, हर इलेक्टेड आदमी, मुंतखब इदारों का हो या हर सरकारी मुलाजिम नीचे से ऊपर तक, हम सब ने आइन के दिफा का हल्फ लिया। आइन खतरे में है, आइन को पाँव तले रौंदा जा रहा है। तो जो मजिस्ट्रेट इस ड्यूटी में गलत काम करेगा उसको अपनी सज़ा का इल्म होना चाहिए। अच्छा महमूद अचक साहब, ये 3 होटल्स के बाद सर चौथे होटल में यहाँ भी तंग किया जा रहा है। कर लें सर, क्या होगा, हमको नए तंग नहीं होते यार। हाँ जी, अब मुकाबला करेंगे। 4 जगह इन्होंने चेंज किए। रात को मैं इधर से 4 बजे गया हूँ और बहैसियत तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम से ये दरख्वास्त है कि हम अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे, न कोई सियासी जंग लड़ रहे। ये आइन और कानून की बालादस्ती की जंग है, ये अवाम की हाकमियत की जंग है। ये इमरान खान साहब का भी फ़लसफ़ा है और ये पूरे अपोजिशन अलाइज का भी फ़लसफ़ा है। जितने भी यहाँ क़ुव्वतें आ रही है, ना हम कोई गाली देने आ रहे हैं, ना कोई तोड़ पोड़ के लिए आ रहे हैं, हम अपना आइन हक़ इस्तेमाल करने आ रहे हैं। आइन अपना मुकदमा हार रहा है, जमहूरियत हार चुकी है। एक फस्ताई हुकूमत मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, एक जाली पार्लियामेंट मुसल्लत की गई है जो आए रोज़ आप जैसे सहाफ़ियों का पी का आर्डिनेंस के थ्रू आप लोगों का गला घोंट रही है। 26वीं आइनी तरमीम में अदलिया का गला घोंटा गया। 2024 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें जमहूरियत का गला घोंटा गया। इन सब क़ुव्वतों के अगेंस्ट सारी जमहूरी क़ुव्वतों ने इकट्ठा होना है और कौमी जामी हिकमत अमली बनानी है कि हमने पाकिस्तान को इस बहरानों से कैसे निकालना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो डूबते जहाज़ से SOS की काल है। तो आप तर्जुमान है तो क्या समझते हैं, क्या इसका हल इस तरह होगा, सड़कों पर होगा, अदलिया के जरिए होगा, कैसे इसका हल होगा? हम जजेस भी हाथ लिखते हैं, वो खुद इंसाफ हमसे ये समझते हैं कि अदलिया के तो पर काट दिया गया है 26वीं आइनी तरमीम में, सहाफ़त के भी पर काट दिए गए पी का तरमीम में, आर्डिनेंस में। इससे पहले पार्लियामेंट के पर काटे गए 2024 में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे कि जो पार्टी अक्सरियत में थी वो आज अपोजिशन में बैठे और जो 16 सीटों की पार्टी थी उनको हुकूमत देकर पाकिस्तान के अवाम पे मुसल्लत किया गया। तो हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पे है। हम ये अपनी आज एक आइनी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं। सारी पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें आ रही है, एकेडेमिया के लोग आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं और सबका एक नुक्ता है कि आइन और कानून की बालादस्ती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में मौजूद हूँ। कौमी कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में होनी थी, 3 होटल्स जो चेंज करके अभी ये मुकाम है जहाँ आज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सो जो गेस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं महमूद अचकज़ई साहब भी यहाँ पहुंच गए हैं, इसके अलावा बाकी गेस्ट भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस यहाँ होनी है और इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बहाली। सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँच गए हैं। ये मंजर है, एजाज चौधरी हैं जो मंडी बहावलदीन जिनके घरों में छापे हुए, वो उमर यूब साहब भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये मंजर है इस टाइम लेजेंड होटल का और यहाँ तमाम वो रहनुमा पहुंच रहे हैं। मैं बताता चलूं कि इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि पहले एक होटल, एक लोकेशन थी, वहाँ नफरी पहुंच गई, होटल वालों ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ नहीं करवा सकते, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अभी ये चौथा पॉइंट है, चौथी जगह है जहाँ ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देखिए, कानून की हुक्मरानी की बात करें तो इस पाकिस्तान में ना आइन की बहाली है ना कानून की हुक्मरानी है। आइन की बहाली, आइन को भी अपनी मर्जी से किया जा रहा है। कभी 26वीं आइनी तरमीम की जा रही है, कभी नए कानून लाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कानून की हुक्मरानी तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात करेंगे कि बच्चा बच्चा जानता है कि इस पाकिस्तान में क्या हुआ। इस पाकिस्तान में अवाम का वोट चुराया गया, अवाम का मैंडेट चुराया गया। और इसके अलावा कानून की हुक्मरानी के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, 8-5 से फैसला आया। 8 लोग जो थे, 8 जजेस जो थे, उन्होंने महसूस नशीसों के हवाले से फैसला किया, लेकिन आज तक
तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी गई। आज तक तहरीक इंसाफ की खवातीन, तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने अक़लियत में आना था, वो लोग आज भी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है, सूबाई असम्बली में मौजूद नहीं है। आज तक तहरीक इंसाफ को सैनेट की जो सीटें हैं वो नहीं दी गई। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ, तमाम ये सलमान अकरम राजा साहब पहुँचे हैं, असद कैसर पहुँचेंगे, ये वो तमाम लोग कराची पहुँचे थे, हैदराबाद पहुँचे थे, सिंध पहुँचे थे। एक अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, और ये जो अलायंस है ये अलायंस होगा कानून की हुक्मरानी और आइन की बहाली के लिए, कि इस पाकिस्तान में जो कुछ भी हो आइन के तहत हो। मतलब किसी को ये इजाज़त ना हो कि वो इस आइन को रोनते हुए हुकूमत बना ले, आइन को रोनते हुए अपनी हुक्मरानी करें, आइन को रोनते हुए जो दिल चाहे वो करे। पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ। सो कानून की हुक्मरानी की बात की जाए तो जजेस जो हैं उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब इस मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि जजेस भी हाथ लिख रहे हैं, जजेस भी ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं। सो ये आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है जहां तमाम लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर तक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाएगा, वो आपको दिखाएंगे क्या हताब होता है। शायद खान अब्बासी पहुंचेंगे, महमूद चकजई हैं, उमर अयूब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, असद कैसर होंगे, इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा होंगे, अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे। बाकी जो भी यहाँ मौजूद हुए, जो उन्होंने हताब किया वो आपके सामने रखेंगे। सो कॉन्फ्रेंस खैर बताना ये था कि 3 होटल्स के बाद अब चौथे होटल में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। महमूद चकजई साहब जो मेहमान आ रहे हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, उन्हें होस्ट कर रहे हैं। महमूद चकजई साहब जो भी मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें रिसीव कर रहे हैं, और अंदर थोड़ी ही देर में अभी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाएगा। आपको सूरत हाल के हवाले से, तमाम तर चीज़ों के हवाले से अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।